दोस्तों पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप में एडजस्टमेंट पैनल के थ्रू इमेजेस को ट्रीट करना और इम्प्रूव करना सीखा। अच्छा, फोटोशॉप के अंदर एडजस्टमेंट पैनल के अलावा भी कुछ और बहुत ज़बरदस्त ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम इमेजेस को और पिक्चर्स को ना सिर्फ एडिट कर सकते हैं बल्कि बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे ही टूल्स को स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों इस लेसन के अंदर मैं आप लोगों को जिस टूल के बारे में बताने वाला हूं उस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग टूल। आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज देख सकते हैं। ये एक पोर्ट्रेट इमेज है। क्लियरली देखा जा सकता है इस पिक्चर के अंदर कि चेहरे के ऊपर कुछ स्पॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। दोस्तों इस तरह की किसी भी पिक्चर को जिसके अंदर स्पॉट्स या फ्रैकल्स वगैरह अवेलेबल हों या कोई भी किसी भी किस्म के ऐसे स्पॉट्स अवेलेबल हों जिनको आप उस पिक्चर में से रिमूव करना चाहते हो, तो ये काम हम बड़ी ही आसानी से फोटोशॉप में स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं स्पॉट हीलिंग टूल। दोस्तों इस वक्त ये इमेज मैंने फोटोशॉप के अंदर ड्रैग कर लिया हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको कन्वर्ट करूंगा लेयर 0 के अंदर। अच्छा दोस्तों, हमारे पास स्पॉट हीलिंग टूल का जो शॉर्टकट की है वो फोटोशॉप के अंदर है जी जे। आप जैसे ही जे प्रेस करते हैं या यहाँ से टूल बार में इस टूल पे आके क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं। दोस्तों ये जो पहले 3 टूल्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस वक्त हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को देखने जा रहे हैं। ये जो तीनों टूल्स हैं ये तकरीबन एक ही काम करते हैं, लेकिन इनका तरीका कुछ मुख्तलिफ है और थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। तो चलें सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को। दोस्तों हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रश की मानद हमारे सामने आ जाता है जैसे कि ब्रश टूल होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फोटोशॉप में कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ब्रश की मदद से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे हम सब मेन्यू में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये एक ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ पे आके ब्रश का अपने यानी कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वक्त इसका साइज कितना बड़ा हो गया है और इसको मैं ड्रैग आउट करता हूँ तो ये देखें इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ से हार्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं ब्रश की। उसके अलावा हम स्पेसिंग जो है इसको भी हम यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कुछ मोड पड़े हैं, लेयर मोड्स, नॉर्मल, रिप्लेस, मल्टीपल वगैरह। यहाँ पे हम कंटेंट अवेयर की ऑप्शन जो है इसी को क्लिक रखेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जी सैंपल ऑल लेयर्स की। अब मैं करने क्या वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये वाली जो मेरी ओरिजिनल इमेज लेयर है इसको मैं टाइप कर देता हूँ ओरिजिनल इमेज। ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेता हूँ। अब मैं करूँगा ये कि मैं जो टूल अपना यूज़ करूँगा वो ये लेयर 1 के ऊपर यूज़ करूँगा और लेकिन उसके ऊपर जो काम मैं करूँगा वो मुझे ओरिजिनल इमेज के ऊपर दिखाई देगा। उसके लिए मुझे यहाँ से आके सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगाना होगा। अगर यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक नहीं लगा होगा तो दोस्तों याद रखें इस न्यू लेयर के अंदर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अदरवाइज फिर आपको इसी लेयर के अंदर रहते हुए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को इस्तेमाल करना होगा। तो चलें इसको जूम करते हैं। अब ये बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि इस इमेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि जिस तरह से ब्रश का साइज़ हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इस स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का, जैसा कि इसके नाम के साथ भी लिखा हुआ है ब्रश, तो हम इस टूल का की मदद से इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करते हैं और ये जो स्पॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं ये देखें मैं कितनी आसानी के साथ ये जो स्पॉट्स इस वक्त स्किन पे हमें नज़र आ रहे हैं इनको रिमूव करता जा रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं आके यहाँ पे स्पॉट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो स्पॉट्स एकदम गायब हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कोई मैजिक हो। अच्छा, ये करता क्या है? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली रैंडमली पिक्सेल्स को करीब करीब से पिक करता है और जहाँ पे हम क्लिक कर रहे होते हैं वहाँ पे उन पिक्सेल्स को कॉपी कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो जो नीचे के स्पॉट्स होते हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। अच्छा, अब इस तरह जिस तरह से ये कुछ एरियाज हैं जिनको हमें बिल्कुल क्लोज जाके जूम करके देखना होगा।
और दोस्तों कोशिश करें कि स्पॉट हीलिंग टूल को जब भी इस्तेमाल करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके इस्तेमाल करें, ताकि आपको बेहतर से बेहतर आइडिया हो सके कि आप जो पॉट्स रिमूव कर रहे हैं वो किस साइज़ के हैं और आपने ब्रश का साइज़ क्या रखा हुआ है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये जो स्किन है, ये बिल्कुल पॉट्स इसके रिमूव होना शुरू हो गए हैं, ये स्किन बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो गई है। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ का थोड़ा-सा आपने जो ख़्याल रखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो ये कि आपने जो ब्रश का साइज़ है वो बहुत एहतियात के साथ चूज़ करना है, और दूसरा थोड़ा-सा आपने लाइट्स और डार्क्स का भी ख़्याल रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये देखें, जिस तरह से ये यहाँ पे एक हमारे पास स्किन में एक ख़ास जगह यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करके, ये देखें यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्किन ख़राब होने का ख़तरा है। तो लिहाजा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप स्पॉट ऐसी जगह पे रिमूव करेंगे और ऐसी जगह पे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे कि स्किन की जो अपनी जेन्युइननेस है वो बिल्कुल भी ख़राब ना होने पाए, और जो एनाटमी है फेस की वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने पाए। वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पे जाके स्पॉट रिमूव कर देते हैं कि वहाँ से फेस ही जो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट होता हुआ हमें दिखता है या ख़राब होता हुआ लगता है। तो ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना। हम ब्रश का साइज़ जो है वो छोटा-बड़ा करते जाएँगे, और जो भी हमारे यहाँ पे स्पॉट्स क्लियरली विज़िबल हैं, इनको हम ख़त्म करते जाएँगे। दोस्तों जैसा कि इस टूल का नाम ही बिल्कुल क्लियर कर देता है कि स्पॉट हीलिंग, यानी कि स्पॉट्स को हील यानी कि रिमूव करने वाला जो ये टूल है। अब मैं ज़ूम आउट करके देखता हूँ कि हमने क्या किया है। यहाँ से थोड़े से कुछ और हमें इस वाले एरिया में कुछ हमें मज़ीद थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी जी। ये देखें, ये भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया पोर्शन। अच्छा, जहाँ पे हमें ये लगे कि लाइट डिस्टर्ब हो रही है या लाइट्स और डार्क्स जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे हम स्पॉट हीलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक दो और टूल्स बताने वाला हूँ, उनकी मदद से हम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल इतने ज़्यादा मुफीद नहीं है और ये इतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के एरियाज़ को हम जो नेक्स्ट लेसन्स के अंदर कुछ और टूल्स इसी तरह के स्टडी करेंगे, उनकी मदद से हम इन एरियाज़ को ठीक कर सकते हैं, इस तरह के एरियाज़ को। ये देखें जी, मैं अब जूम आउट करता हूँ, और अब ये जो मैंने लेयर 1 ऐड की थी, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ स्पॉट हीलिंग, ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ पे इस लेयर के अंदर मैंने स्पॉट हीलिंग टूल जो है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें जी, अगर मैं इसको लेयर को ऑफ करता हूँ तो बहुत ही क्लियर है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी के साथ हमने फेस को बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है, और जितने भी स्पॉट्स और वो फ्रैकल्स वगैरह थे वो बिल्कुल आराम से हमने स्किन में से रिमूव कर लिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टूल है ये समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही सिंपल सा टूल है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। अब आप लोगों ने इस टूल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से हमने स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से फोटोशॉप के अंदर इमेज को ट्रीट किया और फेस के ऊपर मौजूद स्पॉट्स को रिमूव किया। आने वाले लेसन्स में हम कुछ और हीलिंग टूल्स को स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और आप लोगों ने अब इस टूल की बहुत प्रैक्टिस करनी है।